हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 4.3 में से पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट कर लिए थे और तीसरा पार्ट तो बिल्कुल इजी है, वो आप कर लोगे। अब हम करेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन इसमें है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। कि हमें एक समीकरण दी गई है जिसमें हमें k की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो उसमें दो बराबर मूल ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि इसमें हमारे पास दो पार्ट है। तो पहला पार्ट आप देख लो, 2x का स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस में 3 बराबर में 0। ये हमारे पास इसमें पहला पार्ट है। तो यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास इसको कैसे सोल्यूशन करते हैं। तो हमारे पास ये एक द्विघात समीकरण है। तो हम जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था उसी तरह हम इसको करेंगे, पर हमारे पास यहाँ पर के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास ए बी और सी दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पहले द्विघात समीकरण है या नहीं। यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0, ये हमारी क्या होती है, द्विघात समीकरण होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये ऐसी सेम संख्या दे रखी है। तो यहाँ हमारे पास ए बी और सी निकालना है इसमें। तो हमारे पास यहाँ पर ए क्या है, यहाँ पर हम ए लिख लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर ए है 2, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, बी क्या है हमारे पास यहाँ पर के, और यहाँ पर हमारे पास सी क्या है 3। तो हमारे पास यहाँ पर ए बी और सी की वैल्यू आ गई। तो इसी को हम उसी तरह पहले जैसे फॉर्मूले में रखे थे उसी तरह फॉर्मूले रखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉर्मूले में रखने पर हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला होता है डी बराबर में बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी। तो हम यहाँ पर हम इस फॉर्मूले में रखेंगे इसको। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारा 0 के बराबर होता है, इसको हम 0 के बराबर रख सकते हैं। हमारी ये 0 के बराबर वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हमारे पास b क्या है, तो b हमारे पास यहाँ पर k है। तो यहाँ पर k का स्क्वायर हो जाएगा -4, तो हमारे पास 4 वैसे ही है। तो ये हमारे पास क्या है यहाँ पर 2, और यहाँ पर c क्या हमारे पास यहाँ पर 3। तो इसको हम आगे सोल्यूशन करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, k स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, और माइनस हम इसको गुना करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 को हम 2 से गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 को हम 3 से गुना करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 24। तो यहाँ पर हम आगे देखो कि क्या लिखेंगे कि के स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास माइनस में है तो बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो यहाँ प्लस को हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास के क्या हमारे पास 24 आ गया। तो यहाँ पर आगे देखो कि यहाँ पर हम के का स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम के स्क्वायर को हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √24 आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास √रूट की वैल्यू आए तो यहाँ पर हमारे पास प्लस और माइनस की दो वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर हम देखोगे हम 24 को क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास के बराबर में क्या है, प्लस माइनस √24। तो उसको हम लिख सकते हैं 4 गुना में 6। यहाँ पर हम 4 गुना में 6 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 4 को हम बाहर निकाल सकते हैं, 4 का वर्गमूल हमारे पास 2 हो जाता है। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे और यहाँ पर √ हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर आगे देखो हमारे पास के की वैल्यू क्या क्या आ गई, यहाँ पर हम के की वैल्यू लिखेंगे हमारे पास यहाँ पर आ गई, एक तो प्लस में होगा एक माइनस में। प्लस में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2√6। तो यहाँ पर हमारे पास एक के की वैल्यू ये आ गई और दूसरी हमारी के की वैल्यू क्या आ गई, माइनस में 2√6। तो यहाँ पर हमारे पास के की दो वैल्यू आ गई जो हमने पहले क्वेश्चन में दिया हुआ था कि दो मूलघात निकालने हैं। यहाँ पर हमारे पास आएगा 2√6 माइनस 2√6। आपको समझा रहा है जी, हमारे पास एक संख्या थी उसमें से हमने ए बी सी निकाला, उसके बाद इसको फॉर्मूला पुट किया तो हमारे पास के की वैल्यू आ रही है। तो अब हम करते हैं इसका दूसरा पार्ट। पहला पार्ट क्या था, अब हम करते हैं इसका दूसरा पार्ट। तो यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास दूसरा पार्ट इसमें क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास है कि एक्स प्लस 2 प्लस में 6 बराबर में 0, ये हमारे पास इसमें दूसरा पार्ट है। तो यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर ये हमारे पास एक संख्या दी गई है। तो पहले हम देखते हैं ये द्विघात संख्या है या नहीं। तो यहाँ पर इसकी गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर के एक्स का स्क्वायर प्लस में 2 के एक्स प्लस में 6 बराबर में 0।
तो हमारे पास यहाँ पर द्विघात संख्या आ गई। यहाँ पर हमारे पास के एक्स स्क्वायर प्लस 2 के एक्स प्लस में 6 है। तो यहाँ पर हमारे पास देखो, हमारे पास के और ए बी और सी आ गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए की वैल्यू क्या हमारे पास हो जाएगी, यहाँ पर के हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका ए की वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पर हम बी की वैल्यू देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पर बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 के। और यहाँ पर हमारे पास सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो इसको हम फॉर्मूला में पुट करते हैं उसी तरह। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जिसमें रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी हमारे पास क्या है 2 के, यहाँ पर हमारे पास माइनस में है, ये माइनस में है संख्या। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस में है। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर माइनस का 2 हो गया। तो यहाँ पर भी माइनस का हो गया, तो इसको हम माइनस में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस में 4 गुना में के और गुना में 6। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या आ गया, डी हमारे पास यहाँ पर आ गया। इसका स्क्वायर करेंगे हमारे पास 4 की आ जाएगा, 4 के का स्क्वायर आ जाएगा। तो माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24 के हो जाएगा। तो आप देखो कि हमारे पास यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, तो ये संख्या हमारे पास कॉमन आ रहा है। इसे हम के कॉमन 4 के कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर हमने 4 के कॉमन लिया, तो हमारे पास यहाँ पर बचा, पहले में हमारे पास के बचा, माइनस में 6 बचा। तो यहाँ पर हमारे पास 0 के बराबर होता है। तो इसमें से हम इसको लिखेंगे हम 4 के बराबर में 0 और के माइनस 6 बराबर में 0। तो यहाँ पर हमारे पास के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0/4। और यहाँ पर हमारे पास के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। यहाँ पर हमारे पास के की 0 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी के की वैल्यू 6। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर 2 मूल आ गए, हमारे पास संख्या आ गई। तो समझा रहा है जी आपको, हमने संख्या ली उसको हमने ऐसे सोल्यूशन किया।